हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। कौन कौन से? हमने वर्ड रूट के बारे में पढ़ लिया था और प्राइमरी सफिक्स के बारे में पढ़ लिया था कि वर्ड रूट में भाई 1 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, 2 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, ठीक है, 3 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था कि भाई सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स में अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोला जाता है, डबल बॉन्ड है तो क्या बोला जाता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोला जाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसकी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे कि भाई उन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे, वर्ड रूट के बेसिस पे और प्राइमरी सफिक्स के बेसिस पे हमने कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे कि भाई अगर कार्बन अगर 2 कार्बन है तो हम उसको इथ बोलेंगे, 1 कार्बन है तो मिथ बोलेंगे, ठीक है, और 3 कार्बन है तो उसको हम प्रोप बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने डिसाइड किए थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर एक कंपाउंड में अगर सभी के सभी अगर सेम टाइप के बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डबल बॉन्ड है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ट्रिपल बॉन्ड है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर सिंगल बॉन्ड था तो हम अल्कीन बोल रहे थे, डबल बॉन्ड था तो हम क्या बोल रहे थे, उसको अल्कीन बोल रहे थे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन बोल रहे थे। लेकिन अगर उसी में ही अगर आपके एक ही कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड भी आ जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, क्या भाई आपके पास था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड ऑफ द CH2। इसमें क्या है, इन सब में क्या है, इनमें तो क्या आपका सिंगल बॉन्ड है और इसमें क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है। अगर सिंगल बॉन्ड तब अब हम इसमें क्या करें, क्या अल्केन का यूज करें, सिंगल बॉन्ड वाला यूज करें या फिर अल्कीन का यूज करें, ठीक है। तो अब हमें वो समझना है। उसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेमिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है, नेमिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। तो नेमिंग समझने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट और बताना चाहता हूं, ठीक है। उन 2 पॉइंट्स अगर आप समझ गए फिर उसके बाद हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक लिखिए, ठीक है। तो दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। क्या क्या डिस्कस कर लिए थे हमने, ये कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, वर्ड रूट हमने डिस्कस कर लिया था, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा प्राइमरी सफिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट और लिखिए, तीसरा पॉइंट और लिखिए, कौन सा तीसरा पॉइंट लिखिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है वो आप, ठीक है, मैं समझाऊंगा क्या होता है। पहले आप लिखिए कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन से होंगे तो उसको क्या नाम देना है, ठीक है। अगर आपके पास अगर सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपके पास फ्लोरीन है तब उसको क्या बोलोगे, आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को फ्लोरो बोलोगे। क्या बोलोगे जी, फ्लोरो बोलोगे। अगर क्लोरीन दे रखा है तो आप क्या बोलोगे, क्लोरो बोलोगे, ठीक है। अगर आपके पास ब्रोमीन दे रखा है तो आप क्या बोलोगे, ब्रोमो बोलोगे, ठीक है। ठीक है जी, अगर आपके पास आयोडीन दे रखा है तो क्या बोलोगे, आयोडो बोलोगे, ठीक है। अगर आपके पास NO2 ग्रुप दे रखा है तो आप क्या बोलोगे, उसको नाइट्रो बोलोगे, ठीक है। अगर आपके पास CH3 ग्रुप दे रखा है तो उसको आप क्या बोलोगे, मिथाइल ग्रुप बोलोगे। अगर आप CH3 CH2 ग्रुप दे रखा है तब आप उसको क्या बोलोगे, इथाइल ग्रुप बोलोगे, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अभी क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब आपका ये IUPAC नोमेनक्लेचर का जो नेमिंग है वो खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चल रहा हूं कि क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा। देखो फॉर एग्जांपल हम इससे समझते हैं, एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हो इसको। मान लो आपके पास क्या है, CH3 CH2 CH और यहाँ पे मैंने एक कोई लगा दिया, मान लो मैंने CH3 लगा दिया तो यहाँ क्या लगा दिया, CH3, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लो मैं यहाँ पे ऐसी नेमिंग करता हूँ। अभी तो नेमिंग आपको करनी नहीं है, लेकिन फिर भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। मानो यहाँ पे 1 2 3 और 4 नेमिंग कर दी तो आप क्या लिखोगे, तो ये आपकी ये लंबी चेन है जहां पे आपने नंबरिंग की है, वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन मानी जाती है। उस लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो भी आपका ग्रुप बच गया, उस लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो भी आपका ग्रुप बच गया उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो कौन सी नंबरिंग पे है, 2 पे, तो आपको 2 लिखोगे। और यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है, 1 कार्बन है। अगर CH3 ग्रुप हो तो उसको क्या बोलते हैं, अगर सब्स्टिट्यूएंट में है तो उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल लिखोगे। और कितने कार्बन है,
कितने कार्बन इस लॉन्गेस्ट चेन में, इसको हटा लो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हटा के जहां जहां नंबरिंग किए थे वहां कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्यूट, और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन। तो ये इसकी टोटल नंबरिंग हो जाएगी जहां पे आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जहां पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब इस मिथाइल के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर इस मिथाइल में आपका अगर फ्लोरीन अटैच है तो क्या हो जाता, 2 फ्लोरो हो जाता। अगर इस मिथाइल में CH3 के अलावा यहाँ पे क्लोरीन अटैच था तो 2 क्लोरो हो जाता। अगर यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है मिथाइल के अलावा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमो हो जाता। ठीक है, आयोडो होता तो 2 आयोडो हो जाता है। नाइट्रो होता है, NO2 ग्रुप होता तो नाइट्रो हो जाता। CH3 तो मिथाइल हो गया। अगर यहाँ पे CH3 CH2 ग्रुप होता तो 2 इथाइल हो जाता। तो मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन आपने जो सिलेक्ट की है उसके अलावा जो कार्बन बचे, उसके अलावा जो ग्रुप बच गया, उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोला जाता है। समझ में आया, ये बात क्लियर है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करती है वो हम IUPAC नोमेनक्लेचर से समझेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, अभी तक आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है। जो चेन के अलावा जो पार्ट बच गया, जो लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो पार्ट बच गया उसी को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की नेमिंग कैसे करनी है, अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर 1 कार्बन का है तो उसको मिथाइल बोलेंगे, अगर 2 कार्बन का है तो उसको इथाइल बोलेंगे, अगर 3 कार्बन का भी हो सकता है तो उसको प्रोपाइल बोलेंगे, आइल लगाते जाओ। 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटाइल होगा, अगर इसकी जगह आपका फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो होगा, क्लोरीन होगा तो क्लोरो होगा। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप समझ में आया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहां इसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का यूज होता है ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और 4th पॉइंट और एक लिखो भाई, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप समझ में आया भाई। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है कि लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो भी ग्रुप बच गया उसी को क्या बोला जाता है, आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, एक 4th पॉइंट और बच गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4th पॉइंट क्या है, देखो पहला हमने क्या किया, वर्ड रूट हमने समझ लिया अच्छे से। दूसरा पॉइंट हमने क्या समझा भाई, प्राइमरी सफिक्स के बारे में कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलते हैं। ठीक है, और 3rd पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। भाई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर कौन कौन सा प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा। ठीक है, 4th पॉइंट है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटे, इस पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस पे ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि अगर आपकी अगर ये टॉपिक अगर आपका कम रह गया, हल्का रह गया ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यहां भी दिक्कत आएगी, 11th क्लास में भी दिक्कत आएगी, 12th क्लास में भी दिक्कत आएगी। क्योंकि बहुत से बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वीक होती है। वो उनकी वीक इसलिए होती है क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है, बैकबोन है ये किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन। मैंने पहले ही बताया था आपको, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन होता है। जब तक आपको इसके अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको IUPAC नोमेनक्लेचर को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो 4th पॉइंट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप हमें लिखने हैं। ठीक, उसका नाम लिखना, फिर उसका एग्जांपल हम समझेंगे। ठीक है, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप मान लो क्या है, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को लिखते क्या है, OH से लिखते हैं। ठीक है, अब उसकी नेमिंग क्या दोगे आप, OL दोगे, OL। ठीक है, क्या कैसे यूज करना है वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अल्कोहल होता है आपका, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। ठीक है, उसको लिखते क्या है, AL से लिखेंगे आपको। ठीक है, एल्डिहाइड के बाद आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, उसको लिखते कैसे हैं, COOH। ठीक है, कैसे यूज करना है इसको, ओइक एसिड से यूज करना है, ओइक एसिड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आता है आपको, कीटोन। ठीक है, कीटोन कैसे आपको देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, इस तरह से आपको कीटोन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको लिखोगे कैसे, ONE सफिक्स यूज करोगे इसमें। ठीक है, कीटोन के बाद आता है आपका एस्टर। ठीक है, एस्टर को कैसे देखने को मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड R से यूज करेगा। ठीक है, इसको कैसे, अल्काइल एल्कोनेट से आप इसको देखोगे। ऐसा एस्टर के बाद आता है आपका अमीन। ठीक है, अमीन कहां से कैसे देखने को मिलेगा आपको, कंपाउंड में NH2 से, और अमीन को अमीन ही लिखा जाता है, अमीन को अमीन ही लिखा जाता है। ठीक है, ये आपके फंक्शनल ग्रुप है।
ठीक है। किस तरह से आपको कंपाउंड में कैसे देखने को मिलेंगे, वो आपको OH से देखने को मिलेगा, CHO से, COOH से, C डबल बॉन्ड O, COOH से। अब आपको यूज कैसे करना है उसको, उसमें नेमिंग कैसे देनी है। OH अगर देखें तो O लिखोगे, कैसे लिखना है वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो मान लो आपको फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास CH3OH इसकी नेमिंग करनी है आपको, ठीक है, इसका नाम, इसका कंपाउंड का नाम बताना है, ठीक है। कैसे पता होगा, सबसे पहले तो भाई इसमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, मैंने लिख दिया एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मिथ, कल बताया था, ठीक है, ठीक है, मिथ बोलते हैं, ठीक है। इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, नहीं, तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो एन लिखोगे, एन, ठीक है, ANE लिखते हैं, और OH है, ठीक है। तो देखो OH है, ठीक है, तो OH अगर आपको होता है उसको हम अल्कोहल बोलते हैं, लेकिन उसके लिए यूज क्या करते हैं, ओल यूज करते हैं। तो मीथेन का जो E है, मीथेन में ANE है, E को हटा के आप क्या लिख दोगे, ओल, तो ये आपको उसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी मीथेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आपके पास CH3 CH2OH, क्या लिखोगे, दो कार्बन है तो इथ लिखोगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, एन की ई हटा के क्या लिखोगे, OH है तो ओल निकलता, ठीक है। और कंपाउंड क्या हो गया, मान लो आपके, और जैसे मान लो CH3 CH2 CHO, ये भी लिख सकता हूं, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, क्या लिखूं, इथ, ठीक है, एन, ठीक है, एन की ई को हटा के क्या, CHO जब होता है तो क्या लिखते हैं, AL लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इथेनल, AN और AL, इथेनल हो जाएगा आपका कंपाउंड का नाम, ठीक है। तो ये समझ में आया फंक्शनल ग्रुप को कैसे आपको यूज करना है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कैसे यूज करना है, ठीक है। आज हमने सिर्फ दो ही बातें पढ़ी हैं, क्या कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होंगे उसको कैसे यूज करना है, फंक्शनल ग्रुप जो होंगे उनको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो मिथेनल है, मिथेनॉल है, कार्बन है, एक कार्बन है, उसको मिथ लिख दिया, ठीक है। सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या है, एन लिख दिया, ANE को हटा के OH है तो OL लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मिथेनल में ANE आता है, ठीक है, प्लस का OH OL भी यूज करोगे, ठीक है। तो E और O दोनों क्या है, आपके वाउल है, AEIOU, ये क्या होते हैं, वाउल होते हैं। तो दोनों वाउल को हम एक साथ नहीं लिख पाते हैं केमिस्ट्री में, तो इसमें E को हटा के, AN को E को हटा के क्या लिखा जाता है, O लिख जाता है, और आगे क्या लिखा था, मिथ, तो मिथेनॉल हो जाएगा। समझ में आया, E को क्यों हटाया जाता है। ऐसे ही इथेनल में E को हटा के O लेगा तो इथेनॉल बन जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। ऐसे अगर 3 कार्बन लगा देते हैं तो प्रोपेनॉल बन जाता है, प्रोपेनल बन जाता है। ऐसे हमें यूज करना है, समझ में आया, ठीक है जी। तो ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप था। तो हमने आज सिर्फ 2 पॉइंट पढ़े हैं। हम कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और क्या, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इनको अच्छे 4 पॉइंट है, ठीक है। कल हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका होमवर्क क्या है, चारों पॉइंट अच्छे, दो लेक्चर है, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। कौन कौन से, दोनों लेक्चर में मैंने सिर्फ 4 पॉइंट डिस्कस करें। एक पहले लेक्चर में 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, कौन कौन से, वर्ड रूट, और दूसरा क्या था हमारा, वर्ड रूट के बाद क्या आया था हमारा, क्या आया था भाई, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, और थर्ड पॉइंट क्या था, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और फोर्थ पॉइंट क्या था यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और क्या, फंक्शनल ग्रुप। ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कब क्या होगा तो क्या लिखना है, क्या होगा तो क्या, कैसे यूज करना है हमें, ठीक है। फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट करेंगे, हम एक नेमिंग स्टार्ट करेंगे, और नेमिंग स्टार्ट करने के बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको अच्छे से धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।